जय श्री कृष्ण। संसार में पति पत्नी का संबंध सबसे बड़ा संबंध माना जाता है। सप्तपदी लेकर 7 जन्मों तक दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, एक दूसरे के अर्धांग बन जाते हैं, अर्थात अर्ध अंग। क्योंकि इसका महत्व होता है कि अपना समस्त जीवन किसी के साथ बांटना। किंतु क्या संसार के सभी पति पत्नी एक दूसरे के साथ अपना सारा जीवन बांट सकते हैं? क्या इसमें सभी सक्षम रह पाए हैं? अपना जीवन किसी और के साथ बांटने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है स्वीकृति, अर्थात स्वीकार करना। सामने वाले व्यक्ति को स्वीकार करना, उसकी अच्छाई भी और उसकी बुराइयां भी। रूप से व्यक्ति को स्वीकार करना होगा, तभी ये संबंध बढ़ेगा, तभी ये संबंध और भी सुंदर बनेगा। एक दूसरे के दोष ढूंढना, उन्हें गिनाना, ये केवल और केवल एक ही कार्य करता है। ये केवल संबंध के जीवन का नाश करता है, जबकि बदले में होना ये चाहिए कि एक दूसरे के दोष समझकर उन्हें आभास कराइए, बिना उन्हें सुधार देना चाहिए। उनकी कमियों को उनकी शक्ति बना देना चाहिए, क्योंकि यही होता है मधुर दाम्पत्य जीवन, यही होता है बुराइयों का दमन और यही होता है गुणों का उदय। जिस प्रकार हर रस्सी में 3 डोरियां होती है जिन्हें आपस में गूंथा जाता है, बस विश्वास के साथ भी यही होता है। यदि आप उसके साथ विश्वास का बंधन जोड़े तो आपके जीवन में ये 3 डोरियां जानता है और समझता है। पहला, आपकी मुस्कान के पीछे छिपी आपकी पीड़ा। दूसरा, आपके क्रोध के पीछे छिपा आपका प्रेम। और तीसरा, आपके मौन के पीछे छिपा आपके शब्दों की ज्वालामुखी और आपकी विवशता। तो जो व्यक्ति आपके जीवन में ये 3 डोरियां और ये 3 बातें जानता है, यदि उसके साथ आप विश्वास का बंधन बांधे तो उसके सहारे जीवन की बड़ी से बड़ी खाई को आप पार कर सकते हैं। पति पत्नी का रिश्ता सबसे संवेदनशील होता है। ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें गलती की थोड़ी भी गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि ये पूरी तरह विश्वास और आपसी समझ पर टिका रिश्ता है। आमतौर पर इन रिश्तों में लोग शुरुआत तो उत्साह के साथ करते हैं, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ ये सामान्य रिश्ते की तरह हो जाता है। गृहस्थी के गंभीर बातें में इस रिश्ते को रस सूखता जाता है। दाम्पत्य में रिश्ते को हमेशा ऊर्जावान रखने के लिए पति पत्नी के बीच हास परिहास होना भी जरूरी है। श्रीमद् भागवत में एक प्रसंग है। एक दिन रुक्मिणी जी ने श्री कृष्ण से पूछा कि आपने मुझसे विवाह क्यों किया? रुक्मिणी जी सुंदर थी, उनका परिवार भी धनी था। श्री कृष्ण ने समझ लिया कि रुक्मिणी में इस बात का अहंकार आ गया है। उन्होंने जवाब में कहा कि सही है देवी, मैं कहाँ आपके लायक था। सारा जीवन दौड़ते भागते निकल रहा है, चारों ओर से शत्रुओं से घिरा हूँ। जब से पैदा हुआ हूँ, कोई ना कोई बिना किसी कारण मुझसे युद्ध करने चला आता है। मैं कहाँ आपके लायक था। बड़ी मुश्किल से राज्य और परिवार को चला रहा हूँ। आपका एहसान है कि आपने मुझसे विवाह कर लिया। श्री कृष्ण की बातें सुनकर रुक्मिणी जी शर्म से पानी पानी हो गई, माफ़ी मांगने लगी। तब भगवान ने कहा कि नहीं देवी, माफ़ी की ज़रूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ हास्य विनोद के लिए ऐसा कह रहा था। इस प्रसंग में भगवान का यही संदेश है कि अपने जीवन साथी से हास्य विनोद करते रहना चाहिए। वैवाहिक जीवन में अनेक निर्णय, अनेक स्थितियाँ ऐसी आती हैं कि जब अकारण ही तनाव आ जाता है। तनाव दूर करने के लिए पति पत्नी को कभी कभी एक दूसरे को हंसाने का प्रयास करते रहना चाहिए। एक रिश्ते को आप तब बेहतर मानते हैं जब उसके अंदर पति पत्नी दोनों की समझ बहुत ही कमाल की होती है। इसके लिए उनको एक दूसरे की पसंद और नापसंद के बारे में पता होना चाहिए और एक दूसरे के व्यक्तिगत के बारे में पता होना चाहिए। जब एक दूसरे को पति और पत्नी आपस में अच्छे से समझ लें तो पति पत्नी का रिश्ता और भी गहरा और मजबूत होने लग जाता है और दोनों का प्यार
समय के साथ गहरा होता चला जाता है। एक शादीशुदा जीवन में कड़वाहट तभी पैदा होती है जब पति और पत्नी एक दूसरे को समय नहीं देते हैं। एक कपल की नई शादी होती है तो शुरुआत के अंदर पति और पत्नी एक दूसरे को अच्छा समय देते हैं, जिसकी वजह से पति पत्नी का रिश्ता शुरुआत में बेहतर होता है। लेकिन जैसे जैसे समय व्यतीत होता है तो वो एक दूसरे को समय देना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके रिश्ते के अंदर कड़वाहट आने लग जाती है। इसलिए अगर आप अपने रिश्ते को मजबूत बनाना चाहते हैं तो हर दिन अपने पार्टनर के साथ कुछ क्वालिटी समय ज़रूर स्पेंड करें। इसके लिए आप उनको कहीं पर बाहर घूमने के लिए ले जा सकते हैं। एक रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए आपको अपने पार्टनर का सम्मान करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि उसका पार्टनर उसका सम्मान करे, उसकी इज्जत करे। इसके लिए आप अपने पार्टनर के साथ अच्छे से बात कर सकते हैं और आप अपने व्यवहार को अपने पार्टनर के साथ अच्छा रखें। इससे पति पत्नी का रिश्ता धीरे धीरे मजबूत बनने लग जाता है। इस दुनिया का मजबूत से मजबूत रिश्ता झूठ की वजह से पूरी तरह से टूट जाता है। इसलिए अगर आप भी अपने रिश्ते को मजबूत बनाना चाहते हैं तो कभी भी झूठ मत बोलो। अगर आपसे कोई भी गलती हो जाती है तो आप अपने पार्टनर से जाकर सच बोल सकते हैं और उससे माफ़ी मांग सकते हैं। इस तरह से जब आप करते हैं तो आपके ऊपर उनका विश्वास धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है और आप अपने रिश्ते को इस हद तक मजबूत बना देते हैं कि उसको कोई दुनिया की ताकत भी नहीं हिला सकती। इसलिए कभी भी अपने रिश्ते के अंदर झूठ ना बोले, क्योंकि इससे पति पत्नी का रिश्ता हमेशा के लिए टूट सकता है। जिस रिश्ते के बीच में अहंकार होता है वह रिश्ता कभी भी बेहतर नहीं बन सकता है और अहंकार एक अच्छे रिश्ते को भी खराब कर देता है। बहुत बार होता है कि पति और पत्नी के बीच में अहंकार आने लग जाता है, जिसकी वजह से पति पत्नी का रिश्ता धीरे धीरे खराब होने लग जाता है। इसलिए अगर आप रिश्ते को बेहतर बनाना चाहते हैं तो अहंकार से दूर रहे। पति पत्नी का रिश्ता अच्छा बनाने के लिए एक दूसरे की भावनाओं का और एक दूसरे की फीलिंग्स का ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि जब भी किसी भी चीज़ के ऊपर बात करनी होती है तो उस पर एक प्रश्न पर पति और पत्नी की मेल नहीं खाते हैं, जिसकी वजह से उनके बीच में लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं और उन दोनों के बीच में अनबन होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से रिश्ते के अंदर दरार आने लग जाती है। लेकिन अगर आप अपने पार्टनर का अच्छे से ख्याल रखते हैं और उसकी भावनाओं की कदर करते हैं तो आप अपने रिश्ते को मजबूत बनाते चले जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि पति और पत्नी के बीच में कुछ पुरानी बातों को लेकर बहस होने लग जाती है और कई बार वो बहस हद से ज़्यादा बढ़ जाती है कि पति पत्नी का रिश्ता ही खराब होने लग जाता है। ऐसे में वहाँ पर आपको समझना है कि अगर आप पुरानी बातों को लेकर बहस कर रहे हैं तो ना तो उस बात का समाधान निकल पाता है और ना ही आप अपने रिश्ते को बेहतर कर पाते हैं। इसलिए पति और पत्नी दोनों को पुरानी बातों को भूलकर अपने जीवन की नई शुरुआत करनी चाहिए और भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अगर आपको अपने रिश्ते को मजबूत बनाना है तो आपको बीते हुए कल के बारे में ना सोचकर अपने आने वाले कल के बारे में सोचना होता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने रिश्ते को बेहतर और मजबूत बना सकते हैं। अगर आप अपने रिश्ते को अच्छा रखना चाहते हैं तो उसके लिए आप सामने वालों की बातों को सुनें और उसकी बातों को अहमियत ज़रूर दें, क्योंकि हर बार अगर कोई एक पक्ष अपनी ही बात को मनवाता रहता है तो सामने वाला परेशान होने लग जाता है और उसको यह बात बहुत ही बुरी लगती है। इसलिए अगर आप शादीशुदा है तो जितना हक आपका है उतना ही हक आपकी पत्नी का भी है। इसलिए अगर आप अपने जीवन में कभी भी फैसले को लेते हैं या अपने परिवार के किसी भी फैसले को लेते हैं तो आपके पार्टनर को पूरा हक होता है उस फैसले के ऊपर बात करने का और अपनी सलाह देने का। इसलिए कोई भी फैसला साथ मिलकर ही ले।
7 वचनों के बंधन में बंधकर तो हर कोई रिश्ता निभा ही लेता है। असली रिश्ता तो वही है जिसमें कोई बंधन ना हो, फिर भी प्रेम असीम होता है। जन्म जन्म के भाग्य जगा दे एक राधा का नाम, राधा के बिना श्याम आधा, कहते हैं सब राधे श्याम। व्यर्थ पड़ा माला बिना मोती, व्यर्थ रहे दीपक बिना ज्योति। चंदा बिना चांदनी कैसी, सूरज बिन धूप न होती। बिना राधे का कहाँ है पूरा नट नागर का नाम। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।